टाइप्स ऑफ मोशन बहुत तरह के होते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, रैंडम मोशन। हमारे डेली लाइफ में भी हम बहुत तरह के मोशन को देखते हैं और हम लोग रेस्ट एंड मोशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, और मूवमेंट का क्या फैशन है, क्या स्टाइल है, उसके हिसाब से हम उनको क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि वह किस तरह का मोशन है। जैसे अभी अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, क्योंकि तो जहाँ जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स को अगर आप मीट कराएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये फैन जो आप देख पा रहे हैं, ये फैन आपका जो मोशन कर रहा है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट हमेशा इक्वी डिस्टेंट होता है ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ मोशन। जैसे इस तरह का मोशन अगर आप देख रहे हैं तो ये सर्कुलर मोशन है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फैन है और फैन का जो टिप है इसको अगर आप सोचे तो आप देख पा रहे होंगे कि वो एक सर्कल में मूव कर रहा है। ओके, या फिर नीचे से भी अगर आप कोई लाइट को एक्सपोज अगर करते हैं और तो भी आपको रियलाइज होगा, अगर फैन स्लो स्पीड में मूव करेगा तो आपको पता चलेगा कि समथिंग इज मूविंग इन दिस वे, जिसमें कि वो जो मूव कर रहा है वो किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस पे है, तो यह सर्कुलर मोशन है। देखिए हमारे सामने वाइब्रेशनल मोशन की बात होती है। वाइब्रेशनल मोशन भी आप देखते होंगे कि जैसे कि आप किसी स्प्रिंग को नीचे थ्रो कीजिए तो वहां पर भी आप वाइब्रेशनल मोशन को नोटिस कर पाएंगे। ऑसिलेटरी मोशन में मुख्य रूप से आपको जो बात समझना होता है वो ये समझना होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक बॉब है और उस बॉब को एक थ्रेड के थ्रू अगर आप हैंग कर दिए हैं और उस बॉब को अगर आप थोड़ा लिटिल असाइड करते हैं और रिलीज करते हैं तो आप देखेंगे कि वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। इजंट इट? आगे पीछे मोशन करेगा तो उस तरह का मोशन को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। नाम ही क्लियर है, ऑसिलेशन से रिलेटेड जो मोशन होगा वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। पीरियोडिक मोशन उस तरह के मोशन को कहते हैं जिसमें कोई ये चीज अपने आप को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे। अगर वो फिक्स टाइम के बाद रिपीट करता है तो उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। नाम ही है इसका क्या? पीरियोडिक मोशन। आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम वो अपने सेम स्टाइल ऑफ मोशन को क्या करे? रिपीट करे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इस बात को समझिए। देखिए जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी होंगे। आप देख पा रहे होंगे ऑसिलेटरी का मतलब आप देख रहे हैं। थोड़ा सा इसमें समझने की बात है कि जितने भी पीरियोडिक होंगे वो ऑसिलेटरी होंगे या जितने भी ऑसिलेटरी होंगे वो पीरियोडिक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इस बात को समझ लेने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि ये सीलिंग, राइट, और यहाँ से हमने बॉब को हैंग किया विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, और विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड मैंने बॉब को हैंग किया है और मैंने इसको थोड़ा सेट असाइड कर दिया है। यहाँ पे मैंने लाया और इसको मैंने रिलीज किया। तो जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ऐसी स्थिति में ये फिर यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा। ओके, अगर कोई टर्बुलेंस नहीं तो ऑफकोर्स ये बात तय है। वैसे होता क्या है कि अगर आप किसी भी बॉब को रिलीज करेंगे तो आफ्टर व्हाइल ये ऐसे ऑसिलेट करते करते अपना अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है घटाते घटाते इवेंचुअली स्टॉप कर जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा? स्टॉप कर जाएगा। ठीक है ना? तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि आप घड़ी देखे हैं और घड़ी का पेंडुलम देखें। तो पेंडुलम में क्या होता है कि आप देखते हैं ये इधर जाता है, फिर ये यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, फिर ये यहाँ आता है, ये चलता है अप टू एट इंफिनिटम, कंटिन्यूटी में चलता है। ओके, तो आपको यही दिमाग में रखना है कि पीरियोडिक मोशन उस तरह के मोशन को कहते हैं जिसमें कोई भी बॉडी अपने स्टाइल ऑफ मोशन को आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम क्या करे? रिपीट करे। तो एक ब्रीफ आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा हमारा लीनियर मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन अगर कोई हो रहा है तो लीनियर मोशन है। सर्कुलर मोशन भी आप समझ गए होंगे। आप झूला झूलते हैं तो झूला झूलते हैं आप, वो वाला जो झूला झूलते हैं जो वर्टिकल झूला होता है तो वो जो हो रहा है कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है ना? आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है। ये सन है और इसके अराउंड अर्थ जो है रिवॉल्व कर रहा है, ये सर्कल में जा रहा है। इसलिए सर्कल बोल रहे हैं कि वो किसी भी टाइम पे वो जो अर्थ है वो सन से हमेशा फिक्स डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए है। हालांकि
सही मायने में अर्थ जो है सर्कुलर मोशन करता नहीं है, वो इलिप्स में मूव करता है। इलिप्स का मतलब हुआ कि शेप एक लाइन से, ठीक है ना। लेकिन सर्कल मोशन हम लोग ऐसा मान के काम कर लेते हैं। तो सर्कुलर मोशन हमें उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे कि सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें कोई भी बॉडी एक फिक्स पॉइंट से चारों तरफ चक्कर काटता है। ओके, यहाँ तक की बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं। रैंडम मोशन, जैसे मान लीजिए कि इस रूम में कोई मक्खी है और मक्खी उड़ रहा है, तो वो कभी इधर जाएगा, उसका कोर्स ऑफ मोशन में प्रेडिक्शन नहीं किया सकता है कि वो अगला स्टेप क्या लेगा। फिर वो कभी इधर जा सकता है, कभी इधर जा सकता है, कभी इधर जा सकता है। तो ऐसा मोशन जिसके मोशन के बारे में कोई फिक्स प्रिडिक्शन नहीं किया सकता है। आप सर्कुलर मोशन में प्रिडिक्ट कर लिए हैं कि हाँ ये ऐसे गया और फिर ऐसे ही जाएगा, आफ्टर वाइल फिर ये ऐसे ही जाएगा। स्ट्रेट लाइन में भी आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न ऑफ मोशन है जिसमें बॉडी जो है एक फिक्स्ड लाइन के एलोंग अपने आप को क्या करता है, मूव कराता है। तो उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ऑसिलेटरी मोशन आप समझ ही गए होंगे कि टू एंड फ्रो मोशन, कोई भी ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो है उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन पीरियोडिक मोशन में यह बात है कि आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम ये मैंडेटरी है कि वो क्या करे, अपने आप को रिपीट करे। क्या करे, रिपीट करे। मतलब किसी भी चीज का पीरियड हो सकता है, मान लीजिए कि 2 सेकेंड हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बात